Hello students, today I will discuss the science of 6th class. So in 6th class holidays homework का रिवीजन चल रहा है. ठीक है, जो holidays homework मैंने आपको दिया था उसका रिवीजन करवा रहा हूँ, क्या क्या दिया था. तो holidays homework में चैप्टर 3 से है एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर देखिए क्या होती है. जैसा कि चैप्टर है आपका फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर से फैब्रिक बनते हैं. फाइबर मतलब रेसे होते हैं, फैब्रिक मतलब कपड़े. जो कपड़े हम लोग यूज़ करते हैं, जो पहनते हैं, वो जो है ना वो फाइबर से ही बनते हैं. छोटे छोटे फाइबर्स जो है ना रेशे होते हैं, वो मिलके ही कपड़ों का निर्माण करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं. ओके, तो वो रेसे हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? एक तो एनिमल से प्राप्त होते हैं, दूसरा प्लांट से प्राप्त होते हैं. प्लांट का मैंने बताया इससे पहले वाली क्लास में जूट के बारे में. और आज है ये एनिमल फाइबर. एनिमल से कौन कौन से रेसे हमको प्राप्त होते हैं. ठीक है, एनिमल फाइबर्स में वूल एंड सिल्क आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइबर. वूल और सिल्क ये दो एग्जाम्पल हैं किसके? एनिमल फाइबर के. अगर क्वेश्चन आता है राइट एनी टू एनिमल फाइबर्स, तो आप बता सकते हैं वूल एंड सिल्क. ठीक है, जो हमको कहाँ से प्राप्त होता है? बोथ वी कैन गेट फ्रॉम द एनिमल्स. ओके, तो वूल एंड सिल्क आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर. एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर वूल एंड सिल्क. ओके, अब वूल इज, अब हम ये बताएंगे वूल किससे प्राप्त होता है और सिल्क किससे प्राप्त होता है. दोनों चीजें बताएंगे. पहले तो बता दिया कि दोनों एग्जाम्पल होते हैं किसके? एनिमल फाइबर के. अब हम बता रहे हैं कि वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्ली ऑफ सीप. फ्ली ऑफ सीप मतलब सीप की जो ऊपर कवरिंग होती है, ऊपर की जो हेयर होते हैं, उनसे प्राप्त होता है. वूल किससे प्राप्त होता है? वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीज ऑफ सीप. सीप की फ्लीज से, या फ्लीज ऑफ गॉट, या गॉट की फ्लीज से. गॉट के ऊपर जो गॉट का फर होता है ना. फ्लीज से मतलब फर, बालों का जो फर होता है. ठीक है, उसको फ्लीज बोलते हैं. तो फ्लीज ऑफ गॉड और गॉड के फ्ली से भी प्राप्त होता है. वूल हमको कहाँ से मिलता है? सीप के फ्ली से भी मिलता है और साथ ही साथ गॉड के फ्ली से भी मिलता है. ध्यान रखना, वूल हमको दोनों जगह से मिलता है. और भी बहुत सारी जगह से मिलता है वूल, वो भी हम बताएंगे. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ हम क्या बता रहे हैं? फ्लीज ऑफ गॉड और फ्ली ऑफ सीप. ऐसे तो कैमल से भी प्राप्त किया जाता है, रैबिट से भी प्राप्त किया जाता है. ठीक है, लेकिन यहाँ केवल आपकी बुक में लिखा है क्या अभी कि फ्लीज ऑफ सीप एंड फ्लीज ऑफ गॉड. फ्लीज ऑफ सीप और फ्लीज ऑफ गॉड, इन दोनों जगह से वूल जो है ना प्राप्त होता है. ओके, अच्छा, फ्लीज ऑफ गॉड. अब लिखा फ्लीज ऑफ सीप, आगे लिखा फ्लीज ऑफ गॉड इज यूज्ड टू मेक पश्मीना. पश्मीना ये वूल का एक टाइप है ना, पश्मीना वूल. ठीक है, तो जो फ्लीज ऑफ गॉड होती है, गॉड की जो फ्ली होती है, वो यूज़ की जाती है किसमें? मेक पश्मीना वूल. पश्मीना वूल बनाने में. ठीक है, ये पश्मीना लिखा है. पश्मीना वूल को बनाने में क्या यूज़ किया जाता है? गॉड की फ्लीज को यूज़ किया जाता है. पश्मीना वूल बनाने में गॉड की फ्लीज को यूज़ किया जाता है. ओके, आगे इसी में लिखा है सिल्क इज मेड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. अब बता रहे सिल्क किन से बनता है? तो सिल्क बनता है, सिल्क इज मेड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. जो सिल्क वॉर्म का जो कोकून होता है, जो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म मतलब रेशम का जो कीड़ा होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है, उससे सिल्क बनता है, रेशम बनता है. सिल्क को हिंदी में बोलते हैं रेशम. और रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े. ठीक है, में कोकून होता है, उससे रेशम प्राप्त किया जाता है. ओके, तो ये हुआ. पहले आपने बताया वूल कहाँ से प्राप्त होता है? एक तो सीप से प्राप्त होता है, दूसरा गॉड से प्राप्त होता है. ठीक है, और गॉड से यूज जो प्राप्त होता है वूल, वो यूज़ किया जाता है पश्मीना वूल बनाने में. पश्मीना वूल बनाने में. ओके, सिल्क इज मेड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क जो है ना सिल्क वॉर्म से यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है. अब बात करते हैं वूल. देखो, इसमें बताएंगे वूल क्या है. व्हाट इज वूल? राइट शॉर्ट नोट ऑन वूल. इस तरह से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज वूल. ओके, अब वूल बताएंगे हम क्या होता है वूल. वूल को हिंदी में बोलते हैं ऊन. क्या बोलते हैं? ऊन, ऊनी चीज. अब देखो क्या लिखा है. वूल इज ऑब्टेन्ड, वूल प्राप्त किया जाता है फ्रॉम द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ सीप और गॉड. सीप की बॉडी से या गॉड की बॉडी के जो हेयर होते हैं, उनसे वूल को प्राप्त किया जाता है. कि वूल किससे प्राप्त किया जाता है? सीप की
जो हेयर होते हैं या गॉट के जो हेयर होते हैं उनसे वूल प्राप्त किया जाता है। अब कैसे प्राप्त किया जाता है देखना, यहाँ से देखना, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम दीज एनिमल्स। दीज एनिमल्स मतलब सीप और गॉट, इन एनिमल्स के हेयर को रिमूव करने की क्रिया है ना, सीप और गॉट के जो हेयर होते हैं, इन एनिमल्स के हेयर को रिमूव करने की क्रिया सियरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सियरिंग। तो वूल हमको सियरिंग के थ्रू प्राप्त होता है। लिखा है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज सियरिंग, तो लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम सीप और गॉट, ठीक है, इज कॉल्ड सियरिंग। ठीक है, ये तो सियरिंग हो गया। यहाँ पर लिखा है द रिमूवल ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम दीज एनिमल्स। दीज एनिमल्स में किसकी बात हो रही है? सीप और गॉट, इन एनिमल्स की बात हो रही है। ओके, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज सियरिंग, आएगा क्वेश्चन है व्हाट इज सियरिंग, तो सियरिंग की डेफिनेशन कैसे बताएंगे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। बताएंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम सीप और गॉट इज कॉल्ड सियरिंग। ओके, सो दिस इज द वूल एंड हाउ डू वी गेट द वूल। ये वूल क्या होता है और कैसे प्राप्त करते हैं? ओके, एंड सियरिंग क्या होता है? ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।